बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र श्लोक नंबर 29 में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, उस ब्रह्म को जानकर और समस्त अखिल पूरे तत्व ज्ञान को समझकर, जिसने वो तत्व ज्ञान समझ लिया, क्योंकि तत्वदर्शी संत की खोज कर ली जिसने, वो पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से जो परिचित होगा वो तो जन्म और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो कौन है वो तत्ब्रह्म? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में प्रश्न किया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये उसी के विषय में लिखा है कि ये देखिएगा यहां गीता जी अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 31। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए तो ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। इसका अर्थ ये। अब हम जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के 32 में स्पष्ट किया है कि जैसे आप पहले 25 से लेकर और 30 तक जो भी ज्ञान आपको दिया गायक, तो उसके बारे में बताया है कि जो कुछ तो ऐसे साधना को पाप नाशक मानते हैं, कुछ ऐसे साधना को पाप नाशक मानते हैं, जानकर करते हैं, लेकिन नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार बहुत से यज्ञ उस पूर्ण परमात्मा की मुख्य वाणी में, उसके मुखारविंद से उनकी वाणी में वर्णन किए गए हैं, विस्तार से वर्णन किए गए। अब देखना, अब आपने 31 सुन लिया, अब 32 पढ़ो। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। अब इन्होंने कुछ गलतियां की हैं। इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी कर दिया, मुखे। ये लिखा है एवं बहुविधा यगा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ ये ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मण ब्रह्म का अर्थ वेद लिख दिया, वेद की वाणी में नहीं। वेद का वर्णन ये कर ही रहा है। अब देखो, आपको 70वें अध्याय का श्लोक नंबर 23 दिखाते हैं। ब्रह्मणे का अर्थ क्या किया है इन्होंने, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार का। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म का, सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि आदि काल में ब्रह्मण वेद आदि यज्ञ रचे गए। तो हमने देखना ब्रह्मण का अर्थ सचिदानंद घन ब्रह्म है। अब हम फिर आते हैं उसी स्थान पर। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ जो इन्होंने गलत किया है, इसको हम ठीक करेंगे। अध्याय नंबर 4 के 32 में इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी नहीं, ब्रह्मण यानी सचिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा के मुख्य माने उनके मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित है वो वाणी, वो पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म, इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। उन कर्मों को आपने करना पड़ेगा, यानी ये साधना करनी पड़ेगी, भक्ति जैसे दान धर्म, इस प्रकार तत्व से जानकर तू उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक नंबर 33 में, आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हो 25 से 33 में कहा है कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा, यानी धन आदि से जो होने वाला अनुष्ठान है, उससे ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यौन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब इसका भावार्थ सुनो कि अर्जुन, जैसे तू
वैसे ही जो कोई किसी साधना को करते हैं, कोई धन से होने वाले, क्योंकि जैसे भंडारा है, हवन है, ये धन से होते हैं, द्रव्य से होते हैं। कहते हैं इस यज्ञ को करने से पहले तू अपना ज्ञान समझ, और ज्ञान समझने के बाद तेरे ये जो बिना मतलब के अर्थ जो ब्रह्मणा भटकना है, वो सभी अननेसेसरी जो वर्क है पूजा के, अननेसेसरी जो कर्म है, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। अब कहती 34 में कहा है कि वो ज्ञान जो 32वें श्लोक में बताया है कि उस परमात्मा की मुख्य वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा की मुख्य वाणी में, वाणी के अंदर, अर्थात उस परमेश्वर द्वारा अपने ही द्वारा रची हुई उस तत्व ज्ञान की वाणी में जो विस्तार से कहे गए हैं, उस तत्व ज्ञान को अब देखो 34 अध्याय के 34वें श्लोक में, ये 34वां, यदि यहां हो गए धर्म यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, कौन से को, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहेगे, उन सब को तू कर्म आदि इंद्रियों, मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले जान, उनसे किए जाते हैं। यानी काम करते करते ये सब करने होते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो उसी के बारे में अब कहा है 34 में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को, तत्वदर्शनी जानने वाले यानी तत्वदर्शी संत महात्मा ज्ञानी तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब आपको हम कहां लाना चाहते थे, तत्वदर्शी संत कैसा होता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के प्रथम मंत्र में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई, जैसा कि आपको अभी बताया। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, और इसके सर्वांग सभी भागों को जो तत्व जो जानता है वो तत्व से जो जानता है सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात उस परम पद, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए। ओए होए, ये देखिए अब चौथा में आ जाते हैं हम, अध्याय नंबर 15 का ही श्लोक नंबर 4। इसमें लिखा है, इसमें चलो थोड़े से दोनों तीनों पढ़ा देते हैं आपको, बुद्धिमान लोग हैं शीघ्र पढ़ जाएंगे। ये तो 1 नंबर आपको सुना 15वें अध्याय का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और अधः शाखम नीचे को शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद इसके पत्ते, ये अनुवाद ठीक नहीं किया है, फिर भी इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष, जो साधक, जो संत मूल सहित यानी जड़ से लेकर सब पार्टों सहित जानता है, सभी भागों से जानता, वह है वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वह तत्वदर्शी संत है। फिर क्या बताया है कि इस संसार रूपी वृक्ष तीनों गुण रूपी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण रूपी जल से बढ़ी हुई विषय पर वाला, विषय भोग रूप कोपल वाली देव त्रय रूपी शाखा है। विषय पर वाला शाखा, ये तीनों गुण रूपी शाखा है। नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं है, केवल नीचे ऊपर पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक में फैली हुई। और मनुष्य लोक में ये कर्मों के बंधन में, कर्मानुसार बंधन बांधने वाली ये मुख्य कारण है। मूलानी कर्मानुबंधनी मूल्यानी, जड़ें भी नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, ऊपर और नीचे फैली हुई है। आगे देखो तीसरे में, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वास्तविक में जो इसका विस्तृत वर्णन है वो मैं नहीं जानता, तेरे मेरे विचार काल में, तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं तुझे पूर्ण रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इसके आदि और अंत का ज्ञान नहीं है। ये देखिए अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3 में,
इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है। विचार काल में तेरे मेरे इस गीता के ज्ञान में, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति ही है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, ओहो, इस अति दृढ़ मूल वाले, ये छोड़ दो, ये इनकी अपनी धारणा है। अति दृढ़ मूल वाले यानी मूल कौन है? सतलोक में सतपुरुष। वो सतलोक तो दृढ़ है, वो कभी नाश नहीं होता, वो स्थायी लोक है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंख्य शस्त्रेन, वैराग रूप शस्त्र नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट के, उसके पश्चात अर्थात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट के छितुआ, यानी इसको अच्छी तरह समझ के फिर उसके बाद वो साधना कर, जैसे वो संत बताएंगे, तत्वदर्शी संत बताते। उसके पश्चात उस, ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को उत्पन्न हुई है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपुण्यात्मा, आपको ये दास यही बताना चाहता है कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहा कि मेरे जन्म और क्रम दिव्य है, अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन तू और मैं, ये राजा लोग पहले भी थे, आगे भी होंगे, ये मत समझ के हम वर्तमान में ही हैं, अर्थात तेरी मेरी और इन सबकी मृत्यु जन्म होता ही रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि लोग और देवता लोग नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता नाशवान है, उसका जन्म तो हुआ लेकिन उससे उत्पन्न नहीं जानते। कौन? ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि जन। क्योंकि जैसे पिता की उत्पत्ति को पुत्र नहीं, संतान नहीं जान सकती, पुत्री नहीं जान सकती, वो तो दादा बताता है। पूर्ण परमात्मा कबीर जी इन ब्रह्मा विष्णु महेश का दादा है और इस परब्रह्म का पिता है, काल का पिता है, और उसी ने आकर के ये तत्व ज्ञान दिया है। तो यहां क्या बताया है कि उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वही परम अक्षर ब्रह्म के विषय में संकेत है कि उसी की पूजा हमने करनी चाहिए, अन्य की नहीं करनी चाहिए। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी के शरण में हूं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 64 में कहा है कि जिसके विषय में मैंने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत सतान यानी सदा रहने वाले, सनातन यानी सदा रहने वाले उस अविनाशी लोक सतलोक को प्राप्त होगा। वो मेरा भी इष्ट देव है, दृढ़म इष्ट मम, वो मेरा भी वो एक दृढ़ यानी सुनिश्चित पूज्य देव है। इष्ट माने पूज्य देव। ये देखिएगा अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 64, इष्ट असि मे दृढ़मिति यत वक्ष्यामि ते हितम सर्वगतम ब्रह्म न सर्वगुह्यतम बुहे सुन्नो में परमम वचः सर्वगुह्यतम, सबसे गोपत सब गोपनीयों से भी गोपनीय अति मेरे वचन रहस्य वचन तू सुन। फिर सुन, मेरा अतिशय दृढ़, अतिशय इष्ट माने इष्ट है। अब कौन? अब यहां इन्होंने गलत कर दिया। सर्वगुह्यतम भूय शरणों में परमोच, मेरे सबसे गुप्त वचन और सुन, फिर सुन जो मैं तेरे हित में कहूंगा कि इष्ट असी में, मेरा पक्का इष्ट देव पूज्य देव है। कौन? इति वही जो आपको 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है। हे भारत, तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
जिसके बारे में मैंने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, वह मेरा इष्ट असी में दृढ़म, वह भी सुनिश्चित पक्का वो मेरा पूज्य देव है। ये तत्व क्षामी ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा मैं, और किसी को मैंने आज तक नहीं बताया। और इसी का 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि जब तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके बाद इस सारे उलझेड़े न सुलझा के तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट के फिर उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाकर के फिर लौट कर ये संसार में साधक नहीं आते। और जिस परमेश्वर से सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है जिसने ब्रह्मांडों की रचना की, नहीं तो वो कह देता मैंने रचना की और मैं भी उसी की शरण हूं। तो वहां जाने के बाद जीव का फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। क्या कहां से शुरू किया था सत्संग? साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाए, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नाए। जो पहले चले गए हम उनको स्वर्गवासी कह देते हैं, चाहे वो कितना गया हो। हमने ये सोच रखा स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास इतना सिंपल नहीं है जितना कह देना। स्वर्ग की प्राप्ति भी बहुत ही विधि से होगी, लेकिन हमने वो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमने तो उस सतलोक में जाना है, जहां जाने के बाद फिर दोबारा यहां नहीं आना पड़ेगा। वहां जाने के बाद फिर हम पूर्ण रूप से स्थायी हो जाएंगे, फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी, फिर हमें वो स्थायी स्थान मिल जाएगा। अन्यथा उस साहेब की बंदगी बिन, उस साहेब की भक्ति बिना कितने ठोर ठिकाना ना। हमने वो पवित्र उस यथार्थ स्थान प्राप्त करना है, वो स्थायी स्थान हमने ग्रहण करना है, जहां जाने के बाद हमारा फिर कभी मोक्ष कभी हमारा जन्म मरण नहीं होगा, अर्थात हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। उसके बारे में क्या कहा है? क्यों बोली घर अपना ये ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावगी कर ले सोच विचार। क्यों भूली घर अपना ये ना देश तुम्हारे, फिर पाछे पछतावगी कर ले सोच विचार। बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर सुरत शब्द समा। शंख असंख्यों कोस है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो ले सतगुरु उपदेश। सोन सलहली गैल है गगन मंडल के माही, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे करोड़ समाधि लाई। नितानंद लोला के चढ़ो महल मंजारे, बहोर न भव जल आइयो ये सपना संसारे। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तू तो। तेरा सोन से खर बर तारे, मालिक घर हे तेरा सोन से खर घर बार, मालिक घर। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर ले कर 16 श्रृंगार।
आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लनियार मालिक घर जाना है तेरा सोने से खरे बरतार मालिक घर जाना है तेरा सोने से खरे बरतार तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं बेचारे मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागन सुरता त्यार है तेरा सोन से खरे बरतार मालिक घर सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसार मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागन सुरता त्यार है तेरा सोन शिखर बरतार सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो न अजब बहार मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागन सुरता त्यार तेरा सोन शिखर बरतार सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो न अजब बहार मालिक घर तो होले सुहागन सुरता त्यारे मालिक घर जाना है तेरा सोन शिखर बरतार सत साही। अब जैसा कि आपने ये वाणी सुनी, प्रथम वाणी नित्यानंद जी महाराज की थी। पुण्यात्माओं, जैसा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से और 31 30 तक सुना, 30 तक, उसमें यही बताया कि कोई तो किसी साधना से मोक्ष मानता है, कोई किसी साथ पाओगे। इनका भाव ये समझना है। हमने सतलोक जाना है तो भी यही विधि अपनानी है। जैसा क्या बताया है, क्यों भूली घर आपनाइयो ना देश तुम्हारे। फिर पाछे पे आत्मा को कहा जा रहा है, फिर पीछे पछतावेगी, तू कर ले सोच विचार। और बिन सतगुरु पावे नहीं। अब चाहे आप किसी भी संत इष्ट, किसी भी इष्ट की पूजा करते हो, गुरु प्रथम बनाना पड़ेगा। कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हें भी गुरु की ने, 3 लोक के वेधनी भाई गुरु आगे अधीन। रामकृष्ण से तो तुम किसी को बड़ा नहीं मानते, परमात्मा कबीर जी बताते हैं। और उन्होंने भी गुरु बनाए। जैसे रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि को से उपदेश लिया, श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण की, दीक्षा, और संदीप ने उनके अक्षर ज्ञान जैसे टीचर होया करें, ऐसे गुरु थे। तो कहते हैं रामकृष्ण से तो तुम बड़े नहीं हो, रामकृष्ण के पुजारी हो, तुम फिर भी अपने डले ढोरे अपनी मर्जी से साधनाएं कर रहे हो। प्रथम गुरु बनाइए। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन, और 3 लोक के वे धनी गुरु आज्ञाधीन। वो 3 लोक के स्वामी भी गुरु मर्यादा में ही रह करके यहां से पार हो सके, यानी जा सके अपने स्वलोक को। फिर क्या बताते हैं, बिन सतगुर पावे नहीं घर अपने की रहा, और संतों शरण लाग के तो सुरत शब्द समा। परम संत के पास जाइए, तत्वदर्शी संत के पास जाइए, फिर वो जो मंत्र दे तो उस मंत्र का रगड़ा लगा दे। सुरत शब्द का यही अर्थ होता है
ये सुरत शब्द पता नहीं किए बना रखे दूसरे पंथा वाले ने अड़ंगा क्योंकि बस अगर धुन डालो और धुन पर सुरत लगा लो, नहीं। शब्द का अर्थ मंत्र भी होता है, नाम भी है। सार नाम, सार शब्द, सार नाम, सत नाम, सत शब्द भी इसको कहते हैं। तो ऐसे शब्द माने नाम, जो गुरुजी आपको मंत्र दे उसका सुरत नृत्य से उसका जाप अभ्यास करना होता है। आगे बताया है कि इसने तो लिखा शंख शंखों को सै तेरे पति का पिया का देश, क्योंकि वो ज्ञान तो था ही नहीं नित्यानंद जी को भी। ये भी ऐसे भोली आत्मा जिसे गुरु का फंस गए अपना लगे रहे। परमात्मा लिखा है 16 शंख पर हमरा तकिया गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन यम का फंदा। 16 शंख कोश पर हमारा स्थान है, यह यथार्थ स्थान है, और वहां से हम यहाँ के पुण्य आत्माओं के काल के फंद को काटने के लिए, बंधन को काटने के लिए हम आए 16 शंख कोश से। 16 शंख पर हमरा तकिया हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन यम का फंदा। काल का बंधन काटने के लिए हम आए 16 शंख को से। लेकिन ये इनकी अनुभव नहीं है, सुनी सुना एक दूसरे के जोड़कर, जैसे रागनी गानी है इधर की उधर जोड़कर बढ़िया रागनी बना देते हैं। लेकिन नित्यानंद जी ने कहा शंख शंखों को से नहीं, परमात्मा ने गिण के दे रखे हैं 16 शंख कोश पे हमरा तकिया हमारा स्थान है। हम गगन मंडल के जिंदा, हम आकाश में घूमने वाले हैं, यहाँ तक के खाने वाले नहीं है जैसे यहाँ गांव गांव में मांगते फिर, हम ये महात्मा नहीं है। और हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन यम का फंदा। तो यहां क्या बताते हैं, फिर भी हमने इन संतों की वाणी से अपने मूल उद्देश्य की तरफ अपने मन को डाइवर्ट करना है, इसको इधर बदलना है। सोन सलहली गैल है, सुन आकाश में सलहली माने रिपटनी, जिसके ऊपर बहुत मुश्किल से रुका जाता है। गगन मंडल के माही बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लाए। अब यही परमात्मा भी कहते हैं, जैसे जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं और बादल आगे सामने आ जाने से अंधेरा छा जाता, सूर्य अदृश्य हो जाता, अव्यक्त हो जाता है। उन बादलों को पवन हवा चलती है तेज, इधर उधर उनको बखेर देती है और प्रकाश सूर्य का स्पष्ट नजर आता है। वो अव्यक्त सूर्य हमें सामने साक्षात हो जाता है, साक्षात्कार होता है। कैसे? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। परमात्मा में जब आपका प्यार जागृत होगा, रोम रोम आपके करनान लग जाएंगे, इसके अंदर खड़े हो जाया करेंगे, प्रभु की वाणी सुनकर आंखों से आंसू बहने लग जाएंगी। तो ये प्रेम की पवन चल पड़ी और बीच में जो पाप रूपी कर्मों की बादल छाए हैं, इस प्रेम रूपी पवन से ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। ऐसा ही यहां बताया जा रहा है कि बिना प्रेम पावे नीचे करोड़ समाधि ला। अब परमात्मा क्या कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यार तन माल्य गर जाना है। अब देखो, जिस बच्चे का, जिस लड़की का ब्याह नहीं हुआ वह तो कुंवारी होगी, सुहागण नहीं हुई, और जिनका विवाह हो गया वह सुहागण होगी, और जिसका विवाह हो गया वह अपने पति के देश भी, घर में भी जाएगी। तो उसको फिर तैयारी करनी होती है, जाने से पहले उसको लगन लग जाती है, मैं के सामान तैयार करूं, कि क्या क्या आइटम मुझे चाहिएंगे जो वो आवश्यक है वहां ले जाने के लिए। तो उसको चिंता बन जाती है और घर वाले उसका सहयोग देना प्रारंभ कर देते हैं। होले सुहागण सुरता आत्मा, त्यार तुझे अपने परमात्मा के घर जाना है, और तेरा सुन शिखर बरतार
तन माल्य घर जाना। सुन शिखर यानी सबसे सुन, सबसे आखिर में, शिखर में, टॉप मोस्ट प्लेस पे, वहां तेरे पति का घर है सतलोक में। फिर क्या बताते हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। नहाना क्या है? सत्संग रूपी दरिया में आकर के अपने अंतःकरण के मैल को साफ करना है। और क्या 16 श्रृंगार क्या होते हैं? जैसे शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति और साथ में 10 धा भक्ति। ते कुल मिलाकर तेरे 16 श्रृंगार होंगे, क्योंकि पति को वही लड़की अच्छी लगती है जो अपना स्वरूप श्रृंगार के चलती है। ऐसे ही परमात्मा को हम तभी अच्छे लगेंगे जब ये हमारे ऊपर सब गहने होंगे, शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, आधीनी, नम्रता, दान का भाव। तो वो ये हमारे गहने हैं भक्त आत्मा के। तो ये आभूषण हमने पहन रखे हैं या डाल रखे हैं, ग्रहण कर रखे हैं, तो परमात्मा ने हम प्यारी आत्मा लगेंगी। आज नहीं तड़क परसों यानी कल परसों तेरे आवेंगे लनिहार, कभी भी तेरी मृत्यु हो सकती है। अर्थात तेरे कोई लेने के लिए वो यमदूत आएंगे, अगर तू सत साधना करेगी तो लेने के लिए प्रभु आएंगे। कहते हैं तेरे साथ की कितनी जाली तो क्यों लारी वार, और गुड़िया खेल जन्म को आदिया तने लाया नहीं विचार। जैसे पुराने पहले हम जब छोटे छोटे थे उस समय क्या होता था, वैसे तो गांव में अब तो इतना नहीं रहा, पहले ये बेटियां पढ़ा नहीं करती थी, लड़के भी बहुत कम ही पढ़ा करते थे। तो ये लड़कियां जब तक खेतों में सहयोग देने का काम में सहयोग देने योग्य नहीं होती, बालक सी होती थी, तो अपने खेल में लगी रहती थी। तो वो सुनती थी कथाएं, अब लोकवेद सुनती रहती थी। जैसे लड़की का जो जवान लड़की हो जाती थी तो उसके कपड़े बनवाया करते थे, दूसर बोला करते उसको, दहेज कहो। तो उसको दहेज बनाते थे, तो उसमें काकी ताई दादी कहा करती कि उन्होंने बताया है 40 तगलियां की है, 20 पछलियां की। 40 कपड़े यानी अगलियों की, 20 पछलियां की। किस तरह होया करे पता नहीं इतना तुमने। तो उसको वो बनाती थी वो। तो वो लड़की जो उनके घर में टेलर लड़की जो विवाहित हो चुकी थी, जिसको भेजना था, दहेज बनाया जाता, उसके कपड़े सीलन आया करते घर पे। तो उनके छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े, वह छोटी सी बेटी जो होती थी 8-7 वर्ष की, 5-6 साल की, तो वो क्या करती, उन टुकड़ों को इकट्ठा करके वो सुने सुनाए ज्ञान से रख लेती थी। ये 20 टुकड़े काट करने बोले ये अगलियां की, पछलियां की, 40 टुकड़े नारे दड़ी ये अगलियां की तील कपड़े यानी सूट, और गठड़ी बांध के और पांडर रख लेती है एकांत में अपने लोगों के। उसमें से कोई दूसरा भाई बहन 2-4 उसके चीथड़े निकाल लेता, वो इतनी कितनी कत्तर सी। तो वह रोवर पा पीटा है, मेरे 40 थे, 5 कोई ना, रोआ बुरी तरह। तो उससे कोई भाई बहन बड़ा या माता चाचा था, वो पूछे बेटी क्यों रो रही है, वह रोवर बुरी तरह, सांस नहीं ले रही। अन्यों का मेरी तील काट ली, तील निकाल ली, मेरे सूट निकाल लिए, वो इन चीथड़े ने सूट मान रही है। तो ऐसे ही जब उस वह बेटी बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, फिर वह गुड्डा गुड़िया तो नहीं खेल रहा है। वो उस खेल को नहीं खेल सकती जिसको पहले सच्चा मानकर रो रही थी, बुरा हाल कर रही थी, उनको इतने इतने चीथड़ों को वो सूट मानती थी। ऐसे ही जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं है तब तक हम यहीं के संतान और संपत्ति रूपी खिलौनों से खेल रहे हैं, गुड़िया रूप वाला खेल खेल रहे हैं। जब हमें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा फिर इसको हम नहीं खेल सकते। या तो आपको ज्ञान ही नहीं हुआ है, अभी आप इतने मैच्योर आपके थॉट्स नहीं हुए, आपके विचार इतने दृढ़ नहीं हुए हैं। और जब ये दृढ़ हो जाएंगे फिर आप एक का चीज मांगोगे, परमात्मा पीछा छुटवा दे। कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर शुकर खरबा बोरे, कौवा हंस पुकारे। ये बातें आपके हृदय में दरी जाएंगी। फिर क्या बताते हैं, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलती खिलौना तो खेलते तने जन्म खो दिया लाया नहीं विचार। सतगुर हमारे बाणियां, हमारे सतगुर सौदागर हैं, ये करते बनज व्यवहार
और बिन डांडी बिन पालड़ाई तोल दिया संसार। बगैर किसी तराजू के, किसी तुला के परमात्मा ने तत्व ज्ञान से तू सब कुछ तेरा तोल कर धर दिया। अब तेरी इच्छा जैसे तू चाहता है कर। सुन शिखर में सेज पिया की वहां संस कर ले प्यार। जो पुण्यात्मा संघर्ष करके यहां से निकल गई, परमात्मा जाते ही सीने से लगाएगा उस प्यारी आत्मा को और कहते ही वहां जाकर के उस आनंद को लूट। ये नकली झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से ये 5 दिवसीय समागम चल रहा है। ये समागम किस उपलक्ष्य में चल रहा है? फाल्गुन द्वादशी विक्रमी संवत 1784 सन 1727 को पूर्ण परमात्मा कबीर देव अल्लाहु अकबर एक जिंदा महात्मा के रूप में संत गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक संत गरीबदास जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत के अंदर खेतों में जंगल में सशरीर आकर के मिले थे। और उस परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी महाराज को अपने लोक का तथा अन्य 21 ब्रह्मांड 7 संघ ब्रह्मांडों का विशेष विवेचन दिया था, आंखों दिखाया था। अपनी आंखों देखा हाल उस परमेश्वर की महिमा का और सभी ब्रह्मांडों की सतिथि का संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में वर्णन किया, जिसके आधार से आज हम उस परमेश्वर को पहचान सके। काल भगवान ने, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसने परमात्मा का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त कर रखा था, यथार्थ भक्ति मार्ग को नष्ट कर रखा था। स्वयं परमेश्वर आते हैं, इस तत्व ज्ञान को आप ही प्रचार करते हैं। अपने द्वारा रची सृष्टि को खुद ही बता सकता है, अन्य केवल अटकल लगा सकते हैं। वो अटकलें पहले लगाई जा चुकी थी, जैसे पुराणों में जिन्होंने वेदों को ढंग से नहीं समझा, पुराणों में अपनी दंत कथाएं कहीं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लगा रखा था। ऐसे ही अन्य पंथों वालों ने भी अपनी अपनी अटकल से सृष्टि रचना के विषय में जानकारी दी हुई थी, जो बिल्कुल अपूर्ण थी, व्यर्थ थी। परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी महिमा को आप ही उजागर किया। वो परमात्मा स्वयं आते हैं या अपनी किसी प्यारी आत्मा को अपनी शक्ति से उसको तत्व ज्ञान प्रदान कर देते हैं, जिसके आधार से फिर वो प्यारी आत्मा परमेश्वर की रजा से ही उसकी महिमा का गुणगान कर सकती है और करती है। और उसके कारण फिर बहुत सी पुण्यात्माएं परमात्मा को पहचान जाती हैं, अपना कल्याण करा देती हैं। जैसा कि आपको बताया था कि गरीबदास साहिब जी के आत्मा को शरीर से निकालकर परमेश्वर सतलोक लेकर गए थे सन 1727 में। और उस समय उनको ऊपर की सब महिमा, सब लोकों का विवरण अपनी आंखों गरीबदास साहिब जी को अपनी आंखों से दिखाया था, फिर वापस उनको शरीर में छोड़ दिया था। फिर गरीबदास साहिब जी ने अपनी महिमा का, परमेश्वर की महिमा का
एक कलम तोड़ विवेचन दिया है। उस अमृतवाणी को का आनंद अब हम आप उठाएंगे। गरीबदास साहिब जी ने अपने पारक के अंग में लिखा है, न्योली नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमें से, जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवा उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। हंस दशा तो साधु है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबानी चोगे, चढ़त नवेला रंग। दरस परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डग, पलटत नहीं अबीच। चार मुक्ति बैकुंठ बट, सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का, हंस न पावे जान। मौन रहे मग्नालय है, मार्ग बंकी बाट, सुन शिखर गढ़ सोरंग है, कर सतगुर से साट। ग्रिपल से तीपल ना मेले, भौ मिले नहीं भौ, बिष्ट किया महबूब का, परमेश्वर की सौ। ग्रीब तुम बाजल में बैचला, बाहर भीतर नीर, पानी से पाला भया, एक सिंध है नीर। रिंचक नाम निनावे है, सुरच नृत्य के मध्य, हद्दी भूले हद में, बेहद्दी बेहद। लोर लहर उठे सदा, कारी घटा सुफेद, ब्रह्मा अक्षर क्या लिखे, भीगे चारों वेद। काया काशी मन मगहर, दोहों के मध्य कबीर, काशी तज मगहर गया, पाया नहीं शरीर। काया काशी मन मगहर, अरस कुरस बीच मुकाम, जहां जुलाहे घर किया, आद अंत विश्राम। श्वेत ग्रीव श्वेत वर्ण शुभ रंग है, नगरी अकल अमान, तन मन की तो गम नहीं, निज मन का स्थान। निज मन ऊपर ब्रह्म पद, राग रूप रघुवीर, दूजे की तो गम नहीं, तावा मैल कबीर। निज मन सेती मन हुआ, मन सेती तन देह, देही में कछु ना हुआ, नाहक लाई खे। गरीब बेरा साटे बेचिया, बैरागर सुल्तान, मालन को जाना नहीं, बेबुद खेचा तान। शेर बेर पलड़े चढ़े, एक पड़ा भोमाही, मालन और सुल्तान को हलकारे ले जाही। 2.5 लाख की पावड़ी, 1 पैसे का बेर, देख अदम सुल्तान को कैसे डारी मेर। गरीब 9 लाख नानक नाद में, 10 लाख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा, चरणों चरच कबीर। गरीब 9 लाख नानक नाद में, 10 लाख गोरख पास, अंत संत पद में मिले ये करोड़ तेरे रविदास। गरीब रामानंद से लख गुरु, तारे सिसके भाई, चेलों की गिनती नहीं, पद में रहे समाये। गरीब खोजी खालिक से मिले, ज्ञानी के उपदेश, सतगुरु पीर कबीर हैं, सबका हूँ उपदेश। गरीब दुर्वासा और गरुड़ सो, कीन्या ज्ञान संबोध, अरब रामायण मुख कही, बाल्मीक को सोध।
फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेर, द्वादश कोट पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। ग्रीव करी कृष्ण भगवान को चरणामृत सो प्रीत, शंख पचायन जब बजा लिया द्रौपदी सीत। ग्रीव द्वादश कोट पंडित जहां ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। ग्रीव वाल्मीकि के बाल समय नाही तीनों लोक, सुरनन मुनिजन कृष्ण सोदे पांडव पाई पोख। ग्रीव 100 करोड़ बानी कही पहले चोले चाव, दूजे चोले कृष्ण को लिए साध के पांव। ग्रीव कथा रामायण रस भरी आगम अगम अगाध, वाल्मीकि के चरण को सभी चर्चे साध। ग्रीव गरुड़ बोध बेदी रची राम कृष्ण हैरान, लंका पर धावा हुआ जद का कहूं बयान। ग्रीव उत्पत्ति पर लो जाते हैं अंत कोट ब्रह्मांड, जोग जीत समझाई या जब ग्रीव उत्पत्ति पर लो जाते हैं अंत कोट ब्रह्मांड, जोग जीत समझाई या जब उधरे कागभूषण। ग्रीव वशिष्ठ विश्वामित्र से आवे जाहि अनेक, कागभूषण की पलक में जो चावे सो देख। ग्रीव ऐसे कागभूषण हैं जोग जीत के दास, चर्चा ज्ञान सुनाए करे दीना पद में बास। ग्रीव दुर्वासा और मुनिंद्र का हुआ ज्ञान संवाद, दत्त में मिल गए जागर विधान बाद। ग्रीव बहुत समस्तर वेद को समझाए मंसूर, सिमली प्रसा का हुआ पहुंचे तख्त हजूर। ग्रीव सिखबंदी सतगुर सही चकवे ज्ञान अमान, शीश कटा मंसूर का फेर दिया जददान। ग्रीव दीन दयाल मिले सुल्तान को बलक बखारे बादशाही, 18 लाख तूरा तजा ऐसे अलख अलाही। ग्रीव सुल्तानी मक्का गए मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेने को कहे अदम सुल्तान। ग्रीव राबिया पर सी रब सो मक्के की असवार, 3 मंजिल मक्का गया बीबी के दीदार। फिर राबिया बंसुरी बनी मक्के चढ़ाया शीस, पूर्व ले संस्कार कुछ धन सतगुरु जगदीश। ग्रीव बंसुरी से वैश्या बनी शब्द सुनाया राग, बहुर कमाली पुतरी जुग जुग त्याग बैराग। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कपिल शर्मा। संजीव जी आप कहाँ से हैं? सहारनपुर यूपी से हूँ। संजीव जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 27 अक्टूबर 2015 को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति जो नॉर्मल भक्ति जो घरों में होती है, मदर फादर के साथ में जो भी प्रचलित भक्ति होती है हिंदू समाज में, वही करता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पीछे बहुत बड़ी डिटेल में मैं बताना चाहूंगा कि जो हम लोग बचपन में गांव में रहते, सहारनपुर में हमारा गांव है, वहां रहते थे। तो वहां पे हमारे मोहल्ले में कुछ कबीरपंथी लोग रहते थे मोहल्ले में। तो वहां पे कबीरपंथी संत भी आते थे, कुछ गुरु। तो उन संतों के पास में हमारी मदर ने नाम लिया हुआ था संतों से, और मदर के साथ में वो लोग, जब मदर ने नाम लिया तो हमारे यहाँ भी आना शुरू कर दिया उन लोगों ने, संतों ने। तो हमारे यहाँ भी कबीरपंथी संत बहुत आते थे। तो हम लोग भी उनसे जैसे सत्संग करते थे घर में। सत्संग करने के बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर करते थे उनसे, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन उनके सवालों से मिलता नहीं था। जब मैं आध्यात्मिक सवाल उनसे करता था कि मौत कैसे होती है, मौत के बाद क्या होता है, हम ये स्वर्ग नरक में कैसे जाते हैं, तो मेरा जो था वो सेटिस्फेक्शन होता नहीं था वहां से।
और इसी बीच मैंने कुछ राधा स्वामी के बारे में भी बहुत कुछ सुना हुआ था। मैं संतों के शरण में तो बचपन से था, जैसे मदर थी, तो राधा स्वामी के बारे में मैंने सुना हुआ था। उनका एक किताब पढ़ी हुई थी, संत मत प्रकाश, तो उसमें मैंने एक शब्द पढ़ा हुआ था कबीर साहब का, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो वो जो कान बंद करके जो सुनते हैं, वो सब कुछ मैंने सुना हुआ था। और इधर ये वाला ज्ञान भी मैंने पूरा सुना हुआ था, कबीर पंथ वाला भी। तो लेकिन सेटिस्फेक्शन की जहां तक बात आती थी, तो मुझे लगता था कि राधा स्वामी का जो नाम है वो थोड़ा सही लग रहा है इनसे। तो मेरे मन में ऐसा था कि मैं जो है गुरु किसको बनाऊं, इधर से नाम लूं या राधा स्वामी से नाम लूं। तो मैं एक्चुअली नौकरी करता था सिक्किम में, तो मैं अपनी नौकरी कर रहा था। एक दिन संडे में मुझे जो है प्रेरणा हुई कि क्यों ना मैं जो है राधा स्वामी के बारे में कुछ जो है नेट पे कुछ सर्च करूं। तो हो सके कुछ नाम जो है, 5 नाम मुझे पता था कि 5 नाम जाप करते हैं, तो हो सके मुझे कुछ कहीं से मिल जाए। आजकल नेट पे सारी चीज़ अवेलेबल है। तो मैंने ऐसे ही करके एक सर्च किया, 5 नाम ऑफ राधा स्वामी करके, जो मैंने एंटर मारा लैपटॉप पे, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी की एक वीडियो क्लिप खुली। तो उसमें था, प्रथम ब्रह्म स्व इच्छा से 5 नाम उचारा, सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकारा। तो संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे उसमें राधा स्वामी के बारे में। और मैंने राधा स्वामी की थोड़ी सी बहुत महिमा सुन रखी थी कि भाई अच्छे ये है। तो मैंने वो पूरा का पूरा क्लिप सुनी, और फिर एक कर नैनो दीदार महल में प्यारा, वो भी मैंने संत रामपाल जी महाराज की वीडियो सुनी। और सुनने के बाद में मैं सुबह, संडे का दिन था, सुबह 10 बजे के आसपास मैंने लैपटॉप ऑन किया, तो रात के 11-12 बजे तक मैं सत्संग सुनता रहा। तो सत्संग सुनने के बाद जो मैं सोच रहा था कि राधा स्वामी से मुझे नाम लेना है, और जब मैंने वो पूरा का पूरा ज्ञान सुना, मुझे मतलब 12-13 घंटे सुनते सुनते हो गए। सृष्टि रचना ये सब कुछ मैं निकालता रहा और सुनता रहा। और रात के 11-12 बज गए मेरे को रात को, सुबह से बैठे बैठे। और 12 बजे तक मैंने फाइनल कर लिया कि जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था, जो मैं गुरु बनाना है, संत रामपाल जी महाराज ही इस दुनिया में सच्चे गुरु हैं, इनको ही मैं बनाऊंगा। ये मतलब पूरा ज्ञान सुनते सुनते मेरे को 7-8 महीने हो गए। फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे नाम लेना ही है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को ढूंढा, जो उससे पहले मैं संत रामपाल जी महाराज के किसी भगत को मैं जानता नहीं था। खाली मैं जो है अपने लैपटॉप पे सत्संग सुनता था, और डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज से मैं जुड़ा हुआ था डायरेक्ट। भक्तों से मैंने बोला कि मुझे नाम लेना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जो है सहारनपुर में तो नाम नहीं मिलता, लेकिन आप रुड़की चले जाओ, रुड़की से आप नाम ले लो। तो मैं 27 अक्टूबर 2015 को रुड़की में जाकर संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ बहुत हुए मुझे। लाभ तो हमें जो है डेली होते हैं, छोटे छोटे लाभ तो रोज ही होते हैं, लेकिन जो बड़े लाभ हैं, बड़े लाभ तो मैं बताऊंगा कि जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, तो मैं सिक्किम में जो है नौकरी करता था। तो वहाँ उस टाइम मेरी सैलरी 13 लाख रुपए के आसपास का मेरा पैकेज था साल का। तो जैसे मैंने नाम लिया, तो मेरा इधर ट्रांसफर हो गया इधर उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में मेरा पैकेज भी 18 लाख का हो गया। मैं घर के नजदीक आ गया। पहला तो ये हुआ। दूसरा किया कि 2001 से ही मैं पहाड़ों में नौकरी करता हूँ, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो मैं पहाड़ों पर नौकरी करने की वजह से मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, और पहाड़ी पे चढ़ने की वजह से क्या हुआ कि मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम भी होगी, बैक पेन, और एसिडिटी इतनी ज्यादा थी कि मेरे को पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो गया वो पूरा का पूरा। जो एसिडिटी थी, एसिडिटी से मेरे पूरा अंदर घाव था। और 2001 से, और मैंने जो नाम लिया 2015 में, तब तक मैं हर एक डॉक्टर को दिखाया, एक से एक बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरा जो है वो एसिडिटी का प्रॉब्लम, वो दवाई खा लो तो आराम हो जाता था, वैसे नहीं होता था। तो उसके लिए जो एक स्पेशल कोर्स होता है उसका, पेप्टिक अल्सर का, उसका 14 दिन का, कभी 21 दिन का, ऐसे किट दी जाती है पूरी। तो 3 बार दवाई खानी पड़ती है, एंटीबायोटिक प्लस ये राबेप्राजोल टाइप उसमें होता है, सुबह खाली पेट वाली। तो उस तरह का मैंने कोर्स कई बार किया, तब भी मुझे उसका उतना फायदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, तो मेरा वो 14-15 साल पुरानी जो बीमारी थी पेप्टिक अल्सर, वो खत्म हो गया। और जब मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम थी, डिस्क की प्रॉब्लम के लिए भी मेरे को 10-12 साल हो गए थे। वो भी मेरा साथ साथ पता भी नहीं है कि कहाँ क्या हुआ, मुझे डिस्क कहाँ गई मेरी। ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बीमारी थी। थायराइड का मेरा प्रॉब्लम था, गले में मेरी थायराइड थी। वो थायराइड की प्रॉब्लम में संत रामपाल जी महाराज नाम लेने से मेरी खत्म हो गई। और उसके बाद में मैंने अपनी मदर को नाम दिलवाया सबसे पहले। मेरी वाइफ वगैरह बच्चा वगैरह तो 1 साल के बाद जुड़ा, लेकिन मदर को मैंने सबसे पहले नाम दिलवाया। मैंने कहा आप गलत जगह लगे हो, आप ये वहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब भक्ति उतनी अच्छी नहीं है, आप यहाँ ये ज्ञान है इसको सुनो और यहाँ लगो। तो मदर और मैंने नाम लिया पहले, उसके बाद हमारी भक्ति देख देख के फिर बच्चे ने नाम लिया, फिर मेरी वाइफ ने भी नाम ले लिया। अच्छा, मेरी मदर को एक प्रॉब्लम थी, उसको रेनी सीजन में सांस की बहुत भयंकर प्रॉब्लम थी मेरी मदर को। उसको इनहेलर लेने पड़ते थे, उसको सांस नहीं आता था, बिल्कुल सांस बंद हो जाता था उसको। रेनी सीजन में उसको बड़ी जबरदस्त एलर्जी थी, और कम से कम 15 साल से तो हम लोग देख रहे थे उसको, 15-20 साल से।
तो वो जैसे उसने नाम लिया, उसको कभी वो इनहेलर उसके ऐसी कैसी रखे, दवाई उसकी ऐसी कैसी रखी है, उसने दवाई को टच भी नहीं किया कभी। गुरुजी से नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उसकी वो जो है बीमारी परमानेंट खत्म होगी। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है ये। एक्चुअली देखो, मैंने तो पूरा का पूरा रिसर्च किया। मेरे घर में तो बचपन से हम लोग जो है संत महात्मा हमारे यहाँ आते थे, जो कबीरपंथी संत हमारे यहाँ बहुत आते थे। बचपन से हम लोग उनकी सेवा करते थे, सत्संग होते थे घर में डेली। लेकिन मैंने कभी मतलब मैं बिल्कुल सोच समझ के, देख के, हर एक चीज को देख के, ज्ञान सुन के तब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूँ। अपनी आंख से देख के मैं जुड़ा हूँ, और उसके बाद जुड़ने के बाद मुझे किसी भी दिन ये महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं गलत जगह जुड़ा हूँ। सर, हमारे चैनल पे बहुत सारे दर्शकों के फोन आते हैं। लगभग हर कोई यही प्रश्न पूछता है कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम लेना है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश या देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी। आप ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, तो क्या आपके गुरुजी श्री संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? नहीं, महाराज हमारे गुरुजी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं है, बल्कि उनका तरीका, उनकी स्थिति, उनकी पावर, उससे हम लोगों को अवगत करा, उनकी भक्ति करने का सही तरीका बताते हैं। और एक वाणी है हमारे गुरुजी की, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो नहीं, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, अभी तो एजुकेशन बहुत ज्यादा फैली हुई है, सब लोग एजुकेटेड हैं, तो थोड़ा सा एक बार देखें और उस एजुकेशन का फायदा उठाएं। मतलब कुछ देखें हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। जो हमारे चारों ग्रंथ हैं, 18 पुराण हैं, तो हर एक धर्म के जो ग्रंथ हैं इनको एक बार पढ़ें, देखें कि उसमें लिखा क्या है। और मतलब जो प्रचलित साधनाएं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित बताते हैं और मुसलमान धर्म में काजी बताते हैं, तो उनकी बात ना सुन के खुद पढ़ें, और जो संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे हैं उसको देखें कि ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, और फिर अपने विवेक से फैसला करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चैनलों पर सत्संग आते हैं, तो नीचे उनका नंबर डिस्प्ले होता रहता है आश्रम का, तो वहां पे फोन करके और अपने नजदीकी सेंटर का पता कर सकते हैं, वहां फोन करके अपने जिले का, तो वहां पे जाके फिर नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।